गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टेंसेज और टेंसेज में हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस तक पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देखेंगे एग्जांपल्स को। वे उनकी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आपने देखा लास्ट में क्या मिला हुआ है हमारे पास में, रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दर्शकों के लिए एक गाना गा रही होगी। लास्ट में आ गया रही होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है उसको उसकी जॉब के लिए तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। वापस से क्या आया, नहीं होगी, नहीं रही होगी। इसका मतलब आप देखते हैं सेंटेंस के अंत में अपने पास रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये जब भी पहचान के तौर पर हिंदी वाक्यों में आते हैं तो इसका मतलब जो हमारा जो सेंटेंस होता है वो कौन से टेंस का होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो मैं यूँ कहूँ कि हिंदी सेंटेंसों की पहचान क्या होती है इसमें, कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलती है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। अब बात करूं मैं इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की, तो इंग्लिश में जब मान लीजिए अपने पास रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, तो जब हम इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करेंगे तो उस समय पर किसका यूज़ करना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किसका करना होगा हमको, विल बी प्लस मेन वर्ब आपको पता होनी चाहिए। जब भी रहा रही शब्द आता है तो क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका मतलब मैं यूँ कहूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी होती है कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश बोलती है विल बी लगाना है, एचवी के तौर पर किसको लगाना है, विल बी को, और मेन वर्ब जो लगानी है वो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर। अब जैसे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स है, सेंटेंस हमारे पास, वे उनकी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। आइडेंटिफिकेशन से साफ क्लियर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह दर्शकों के लिए गाना गा रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसको उसकी जॉब के लिए तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, ये भी फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो जैसे बनाते हैं सेंटेंसों को, वे उनकी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो कौन कर रहे हैं, वे का मतलब हो गया दे। उसके बाद एच वी लगाओ, एच वी हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो विल बी। मेन वर्ब लेके आएंगे तैयारी करना, तैयारी करना को बोलते हैं हम प्रिपेयर, और प्रिपेयर में भी क्या लगानी पड़ेगी हमको, आईएनजी, क्योंकि जब मैंने कहा था रहा रही शब्द जुड़ता है तो आप क्या लगा लोअर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जब आईएनजी लगाते हैं तो हम ई को हटा लेते हैं। प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, किसके लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, परीक्षाओं के लिए, तो फॉर द एग्जाम्स, के लिए क्या लगाएंगे हम, फॉर। के लिए का मतलब क्या हो गया, फॉर, और परीक्षाओं के लिए फॉर द एग्जाम्स, यानी कि परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ ध्यान देना है, फॉर द उनकी परीक्षाओं के लिए, फॉर देयर एग्जाम्स। उनकी का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर देयर, देयर का मतलब हो गया उनकी, और एग्जाम्स का मतलब हो गया परीक्षाएं। तो यानी कि हो गया हमारे पास में दे विल बी प्रिपेयरिंग, वे तैयारी कर रहे होंगे फॉर देयर एग्जाम्स, उनके एग्जाम्स के लिए। वह दर्शकों के लिए गाना गा रही होगी, कौन गा रही है, वह लड़की है, लगेगा शी। एच भी लेके आएंगे हम, विल बी, शी विल बी। मेन वर्ड लेके आएंगे गा रही होगी, यानी कि गाना, और गाना को हम बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं, गाना को हम सिंग, SING, सिंग। सेकंड फॉर्म इसकी सेंग होती है और थर्ड फॉर्म इसकी होती है संग। ठीक है, क्या गा रही होगी वो आगे बताएंगे। पहले तो वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या हमारे पास में सिंग है, और सिंग में भी क्या लगानी है हमको, ING। तो ये हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रही है, एक गाना, गाना को बोलते हैं हम सॉन्ग। ठीक है, तो शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना गा रही होगी दर्शकों के लिए, के लिए क्या लगाएंगे, फॉर द, दर्शक को बोलते हैं ऑडियंस। क्या बोलते हैं दर्शकों को, हमें ऑडियंस। ठीक है, आगे देखिए, उसको उसकी जॉब के लिए, या जॉब की जो होती है तनख्वाह जो है नहीं मिल रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस हमारा, सबसे पहले देखो उसको नहीं मिल रही होगी, मतलब सब्जेक्ट कौन है, उसको, मतलब सब्जेक्ट में मैं भी नहीं हूँ, सब्जेक्ट में आप, यू भी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन भी कैसा है, सिंगुलर है हमारे पास, क्योंकि एक ही तो है वो। तो मतलब उसको का मतलब हो जाएगा या तो ही सब्जेक्ट आएगा या शी सब्जेक्ट आएगा। तो हमने मान लिया यहाँ सब्जेक्ट क्या आ गया, ही। उसके बाद एच भी लगाएंगे, विल बी, लेकिन सेंटेंस हमको कैसा बनाना है, नेगेटिव। तो मैंने आपसे पहले भी कहा होगा कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट कहाँ लगाना है, जो हमारी फर्स्ट एच भी आती है उसके ठीक बाद में। तो यानी कि नॉट कहाँ लगाएंगे हमें, विल के बाद में, तो विल नॉट बी। क्लियर। आगे बताएंगे, मिल रही होगी, मिलना या प्राप्त करना एक ही बात है। किसी चीज़ का प्राप्त कर रहे हो आप, तनख्वाह प्राप्त कर रहे हो या तनख्वाह ले रहे हो, तो मतलब प्राप्त करना के लिए अपन लगाएंगे गेट।
और गेट में भी क्या लगानी पड़ रही है, आईएनजी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, रहा रही। तो गेटिंग प्राप्त कर रहे होंगे, क्या प्राप्त करने आ रहे, तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब उसकी सैलरी, सैलरी प्राप्त कर रहे होंगे उसकी जॉब के लिए, मतलब जॉब की या जॉब के लिए। तो फॉर उसकी का मतलब किससे निकालना है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ही है तो मतलब उसकी का मतलब हो जाएगा हिज, और जॉब का मतलब जॉब। तो सेंटेंस क्या बन गया है हमारे पास में, ही विल नॉट बी गेटिंग सैलरी, यानी कि वो तनख्वाह नहीं प्राप्त कर रहा होगा फॉर हिज जॉब, उसकी जॉब के लिए, उसकी जॉब की जो है वो सैलरी प्राप्त नहीं कर रहा होगा। तो इस प्रकार से मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए दिए हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मानता हूं मैं क्या होती है वो, करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, जिसका रूल हमारे पास में अभी लिखना बाकी है। तो ये तो केवल सेंटेंस ट्रांजिशन की बातें थी। अब हम पढ़ेंगे कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूल्स कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला नियम। देखिए स्टूडेंट, पहला नियम है हमारा, यदि सेंटेंस में एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, दीज डेज के साथ में कोई भी शब्द ऐसा आ जाए जो किसको शो कर रहा हो हमको, फ्यूचर टेंस को। ठीक है, कोई सा भी शब्द मतलब जैसे टुमारो आ जाए सेंटेंस में, नेक्स्ट आ जाए, या कोई फ्यूचर का टाइम आ जाता है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो जाता है, वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। अब तुम ये एक बात नोट करो, जैसे देखो एट प्रेजेंट ये है हमारे पास में, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, टुडे और दीज डेज, ये ऐसे एडवर्ब है, ऐसी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है जो कौन से टेंस में आती है, हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पढ़ा था हमने पहले, कौन से टेंस में आ रही थी ये, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। लेकिन जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक आ रही थी तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में मान लीजिए आपके पास में आगे बढ़ा दिया सेंटेंस में, किसको जोड़ दिया, टुमारो को, किसको जोड़ा, टुमारो को। उसके बाद में मान लीजिए इसके अलावा एक नेक्स्ट शब्द को जोड़ दिया, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, कुछ भी जोड़ दिया, या फिर कोई भी फ्यूचर का टाइम यदि उसने जोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो टेंस है वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ना हो करके किस में चला जाएगा, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में। जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस का पढ़ा था ना, कि हमने इनके बाद में एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, दीज डेज के बाद में यदि कोई पास्ट का टाइम आता है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनके बाद में यदि फ्यूचर का टाइम आता है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भर देते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास सेंटेंस नंबर पहला है, दे खालिस्तान होल्ड ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। अब देखो सेंटेंस में क्या मिला हमारे पास, एट दिस टाइम। यदि इस सेंटेंस को मैं यही समाप्त कर देता, कहाँ पे, एट दिस टाइम पे, यदि मैं सेंटेंस को कहाँ समाप्त कर दूँ, एट दिस टाइम पे समाप्त कर देता और आगे इसको नहीं लिखता टुमारो इवनिंग को, तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, क्योंकि इसमें बाद में आपको दिख रहा है कोई भी समय नहीं दिया उसने, ना तो पास्ट का दिया ना फ्यूचर का दिया। और मैंने एक बात बता ही रखी है कि जिस सेंटेंस में आपके पास में ऐसा कोई शब्द ना मिले, ऐसा कोई वर्ड ना मिले जो ये बताता हो कि वो टेंस जो है वो पास्ट का है या फ्यूचर का, तो आप कौन सा मानोगे उसको, प्रेजेंट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एट दिस टाइम आ जाता है, यहीं पे सेंटेंस को मैं समाप्त कर देता हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि क्या इसमें कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है या फ्यूचर में, नहीं पता चला ना, तो किस में मानेंगे अपन इसको, प्रेजेंट में। लेकिन फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाया, क्या मिला, टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग का मतलब क्या हो गया, कल शाम। अब मतलब कल कौन से कल है, टुमारो, यानी कि आने वाला कल, तो आने वाले कल की शाम को इस समय पर। ठीक है, आने वाले कल की शाम को इस समय, मतलब अभी फ्यूचर का है और फ्यूचर में भी इस समय की बात होती है, तो मतलब समय जो है वो कंटिन्यू हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ केवल अपन कंटिन्यू भर रहे थे, कंटिन्यूअस टेंस भर रहे थे, लेकिन इसको देखते हुए किस में चला गया सेंटेंस हमारा, फ्यूचर में। किस में चला गया है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर तो था यहाँ पर और ये कंटिन्यूअस का है ही, तो दोनों मिलकर के हम भरेंगे यहाँ पर फ्यूचर का कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में काम आएगा विल, बी, और मेन वर्ब क्या हो गई, होल्ड, और होल्ड में भी क्या लगानी है हमको, आईएनजी। विल बी होल्डिंग किस वजह से हो रहा है, मैंने पहले बता दिया, केवल अगर कंटिन्यूअस टेंस आता तब तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भर देते, लेकिन उसी में पास्ट को अगर जोड़ दे तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, उसी में हम फ्यूचर को जोड़ दे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा बन जाता है। ठीक वही प्रकार का सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 2, यू रीड की फॉर्म हमको भरनी है। इन क्लास 12th में पढ़ रहे हो आप, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट देखो सेंटेंस को मैं यहीं समाप्त कर दूं, एट प्रेजेंट
इसका मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को आगे बढ़ाया, प्रेजेंट की तो बात आ रही है, लेकिन कब, नेक्स्ट ईयर, वो भी अगले साल, मतलब इस समय और अगले साल दोनों आ गए ना। इस समय कंटिन्यूअस, अगले साल मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस। मैं इसको हटा दूं तो फिर केवल क्या रह जाएगा, नेक्स्ट ईयर। अब आपको पता है 12th के बाद में नेक्स्ट ईयर लगा दूं तो नेक्स्ट ईयर एक फ्यूचर का टाइम है, टेंस कौन सा था, फ्यूचर का सिंपल। ठीक है, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है, दोनों चीज़ें लगा दी, एट प्रेजेंट का मतलब कंटिन्यूअस टेंस था और नेक्स्ट ईयर का मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस बन गया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगाएंगे यू के साथ विल बी और रीड में लगा देंगे आईएनजी, विल बी रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई खालिस्तान राइट ए स्टोरी टुडे नेक्स्ट मंथ। देखो वापस से टुडे आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बढ़ते हैं, लेकिन इसको फिर वापस क्या मिला, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। अगले महीने का मतलब टाइम किस में चला गया, फ्यूचर में, और फ्यूचर में दोनों मिलकर के क्या बन गया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो आई के साथ में क्या लगाएंगे, विल बी, और राइट में लगानी है आईएनजी, तो आई विल बी राइटिंग, यानी कि मैं अगले महीने आज के दिन एक कहानी लिख रहा हूँगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक ही रूल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सबसे उपयोगी रूल यही है कि आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो समय है हमारे पास, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, दीज डेज, सारे आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन इनके बाद यदि हो सकता है हमको फ्यूचर का टाइम मिल जाता है तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। हाँ, इनके साथ में ही मान लीजिए पास्ट का टाइम मिल जाता है तो कौन सा टेंस बनता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अपनों को पास में फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, मेरे पास में केवल दो टेंस बच रहे हैं। कौन कौन से, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे आपसे, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।